हेलो लर्नर्स, आप सबका बिंजोल एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए डेरिवेशन के साथ, जो कि है टॉपिक। देख लेते हैं क्या है डेरिवेशन का। सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर कैपेसिटर। राइट। मतलब ऐसा कोई सर्किट है जिसमें केवल कैपेसिटर इंक्लूड हो और कुछ ना हो, ना रेजिस्टर हो ना कुछ भी हो, केवल कैपेसिटर हो। तो उसका हम डायग्राम बना के देख लेते हैं हिंदी वालों के लिए। शुद्ध संधारित्र परिपथ, संधारित्रीय परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो और कुछ ना हो। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? जिसमें केवल कैपेसिटर होगा तो उसमें केवल कैपेसिटर जोड़ेंगे हम वोल्टेज सोर्स के साथ। ओके, तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है? कुछ ऐसा। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स हम लोग मान रहे हैं इधर से पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब करंट इधर से फ्लो हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसा। और वोल्टेज सोर्स हमने आप लोगों को उसका इक्वेशन बताया था लिखने, कैसा इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेज का। वी एस बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो इक्वेशन बताया था आप लोगों को कि ये याद रखना है, ये हमेशा यूज आता है हर जगह। देखो, अब इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, केवल कैपेसिटर है। तो जो वोल्टेज इस टर्मिनल पे होगा, मान लिया ये टर्मिनल ए बी है, तो वही वोल्टेज ये बी सी टर्मिनल पे भी होगा। ठीक है। यहाँ पर भी यही वोल्टेज होगा जो यहाँ वी एस वोल्टेज है, बट इसको हम डिनोट कर देते हैं वी सी से, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ वी सी। मतलब वी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वी सी डिनोट कर देते हैं। तो लिख देते हैं फ्रॉम फिगर। क्या हम एनालाइज कर सकते हैं? वी सी इज इक्वल टू वी एस। राइट, ये लिख सकते हैं हम। मतलब जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज है वी एस, जो सोर्स का वोल्टेज है जिससे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस पर। राइट। तो लिख दे, इसे पुट कर देते हैं वैल्यू। वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी टाइम, और वी नॉट पीक वैल्यू है वोल्टेज की। राइट। पीक वैल्यू कब निकालते हैं? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी तो ये पीक वैल्यू आएगी, हाईएस्ट वैल्यू आएगी इसकी। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए इसे हम पीक वैल्यू बोलते हैं। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटर के लिए Q बराबर सी वी, एक फार्मूला पढ़ा होगा। Q बराबर सी वी। क्यों होता है? चार्ज जो कैपेसिटर पे होता है, और C होता है कैपेसिटेंस, एंड V होता है वोल्टेज। ठीक है। तो ये फार्मूला सबको रियली पता होता है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो V की जगह पुट कर देंगे Q बाई सी, नीचे आ जाएगा अपान में, तो Q बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ जो वी सी है इसकी जगह पुट कर देते हैं Q बाई सी। तो यहाँ Q बाई सी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बस पुट करते जाना है और अपना डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है थोड़ा। देखते हैं। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है हमें? अब आपने पढ़ा होगा करंट जो होता है वो रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी पढ़ा है ना सबने? जो इक्वेशन दी होती है चार्ज की, अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें चार्ज मिल जाता है। ठीक है। बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं डिफिनेशन, आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड एज, इज नोन एज करंट। ठीक है। तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो क्यू की वैल्यू हम निकाला है इससे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर, देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर कर लेते हैं। यहाँ सी और वी नॉट कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर कर लेंगे। सी इंटू वी नॉट बाहर कर लिया,
और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। आप लोगों ने मैथ में डिफ्रेंसिएशन अभी तक पढ़ लिया होगा, आई होप। तो ये इसको ओमेगा टी को थीटा मानो, तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो आई विल बी इक्वल टू सी इंटू वी नॉट कॉस थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। और सर ने चेन रूल पढ़ाया होगा कि जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, टी के ओमेगा है। तो ओमेगा को हम जो भी डिफ्रेंसिएशन करने पे आया है उस क्वांटिटी का, उसको हम उसके मल्टीप्लिकेशन में चेन रूल के अनुसार लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको आगे कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सी वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो, आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाया होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके ऐसे पढ़ाया होगा, ठीक है। फाई क्या होता है, वोल्टेज, और जो ये करंट है, अगर वोल्टेज इस केस में वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ये फाई दिखाता है फेज, फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों में, करंट और वोल्टेज में। इसलिए हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन के फॉर्म में। यहाँ किस फॉर्म में है, कॉस फॉर्म में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, आई होप, तो उसी को हम यूज करेंगे यहाँ। अब देखो, ये साइन थीटा मान लेते हैं, ऐसे थीटा ओमेगा टी थीटा है, तो इसको हम साइन में कॉस थीटा है तो इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को एक कन्वर्जन पता होगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप पूछेंगे सर ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, अगर यहाँ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करते, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी भी कॉस ओमेगा टी ही होता है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में, इसलिए हमने प्लस पाई बाई टू किया है। समझ में आया ना, ये मुझे भी डाउट था जब मैं पढ़ रहा था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और आई विल बी इक्वल टू सी इंटू वी नॉट ओमेगा इंटू, इसको एक मिनट, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो, ये जो इक्वेशन आई है आई की, हमें एक्चुअल हमने वी इक्वेशन से आई की इक्वेशन निकाली है। अब देखो, इसको हम मानेंगे आई नॉट, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेयर फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, पाई बाई टू, राइट। फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू हो गया। और अगर बात करें हम यहाँ पे किसकी, आई नॉट की, आई नॉट क्या होगा पूछेंगे, तो आई नॉट किसकी जगह आया है, इसकी जगह। तो आई नॉट की जगह रखेंगे हम सी वी नॉट एंड ओमेगा, ये हो गया हमारा आई नॉट। समझ में आया यहाँ तक, हमको इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पे पाई बाई टू क्या शो कर रहा है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का मतलब कि यहाँ प्लस का मतलब दिखा रहा है जो करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स से पाई बाई टू फेज से आगे है, मतलब जो करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स है पाई बाई टू कला से आगे चल रही है, ठीक है। तो उसको हम फेजर डायग्राम से भी शो करते हैं, शो कर लेते हैं यहीं पे साइड में फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने बनाना सीखा था। देखो, अगर ये वोल्टेज हम मान लेते हैं, वोल्टेज की डायरेक्शन, तो इससे पाई बाई टू ज़्यादा होगा किसकी, आगे होगा कौन, करंट। तो इसलिए हम यहाँ पर पाई बाई टू का एंगल, इसलिए तो आपने कहा कि इतना क्यों नहीं मोड़ा इतना, अगर यहाँ फाई की वैल्यू पाई बाई सिक्स आती तो हम कुछ ऐसा एंगल लेते, और कुछ अलग आती तो कुछ अलग एंगल लेते। यहाँ पाई बाई टू है इसलिए हमने पाई बाई टू एंगल लिया है, और ये क्या होगा, आई होगा। वोल्टेज से कितना आगे है ये, अगर हम इस क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे जा रहे हैं, समझ लो कि हम आगे जा रहे हैं, किसी क्वांटिटी को हम दिखा रहे हैं कि ये आगे है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे दिखाते, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो करंट होती ना, अगर यहाँ पाई बाई टू दिखाते, ये करंट वोल्टेज से पाई बाई टू फेज से पीछे होते, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज दिखाया है।
तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आपको वो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, इसको जो सी और ओमेगा है ना, इसको 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप लोग पहले। जो ऊपर लिखा है वैल्यू ये चीज़, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ये इससे मल्टी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 के नीचे कोई वैल्यू वो नहीं है, तो यही तो लिखा है। अब इसको हम क्योंकि क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब यहाँ पर आर जगह बोलेंगे ये क्या आ गया है, तो इसी को हम बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धारतीय प्रतिघात। आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से, तो यहाँ पे आप साइड में क्या लिख लेंगे, एक्स सी विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इंटू सी। सी है कैपेसिटेंस, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स सी है धारतीय प्रतिघात। ठीक है, तो ये मतलब कि जिसमें मैंने डिब्बा बना रखा है, ये डिब्बे में जिस चीज़ को बंद कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को याद रखना है। आई नॉट बराबर वी नॉट बाई एक्स सी, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, इसको मतलब रट ही लो कि एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी ही होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सी कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये वाला और ये डायग्राम कि भाई जो करंट होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताइए प्योर कैपेसिटेंस अगर कोई सर्किट कंटेन कर रहा है, प्योर कैपेसिटेंस, तो बताइए उसमें करंट आगे होता है या वोल्टेज आगे होता है? अगर होता है करंट आगे तो कितने फेज से आगे होता है? तो आपको बताना पड़ेगा पाई/2 से करंट आगे होता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको हम साइन कर्व से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे दिखा सकते हैं साइन कर्व से, देखते हैं यहाँ। अब हम जानते हैं कि अगर साइन और कॉस की बात करें तो कॉस जो होता है पाई/2 से आगे होता है साइन से, पाई/2 फेज से, ठीक है। क्योंकि कॉस का ग्राफ यहाँ शुरू होता है और साइन का यहाँ शुरू होता है, तो कॉस जो होता है पाई/2 से आगे होता है। तो यहाँ पर जो साइन का ग्राफ बनेगा वो किसके लिए बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन, क्योंकि हम जानते हैं कॉस आगे होता है साइन पीछे होता है, तो यहाँ पे कौन पीछे है? वोल्टेज पीछे है। तो यहाँ पे जो साइन का ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा? वोल्टेज के लिए। और जो कॉस का ग्राफ होगा, कॉस का ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा? वो होगा करंट के लिए, क्योंकि यहाँ करंट पाई/2 से आगे है, राइट। समझ में आ गया ना? ये पाई/2 वैल्यू हो गई, यहाँ 0 शुरू हुआ, ये पाई हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया, ऐसे। समझ में आ गया ना? ये आपका साइन कर्व से हो गया। दोनों आप फिगर, आपको अगर बोर्ड में आता है तो आप दोनों फिगर बनाएंगे, फेजर डायग्राम। ये वाला बनाना है आपको, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, इसको बनाना ही बनाना है, ये वाला वाले भूल जाए आप एक बार। ठीक है, तो आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिए 2-4 बार। और इजी है, केवल हमने को वैल्यू पुट की है और सब कुछ वैसा ही है। आप वैल्यू पुट करते करते ले आए, यहाँ पर ऐसा हो गया। ये याद रखना कि ये आई नॉट कैसे आ गया, आई नॉट की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब फाई की वैल्यू, अब एक चीज़ और है, हम लोगों ने इसमें देखा होगा पावर फैक्टर, यहाँ बताते रहा हूँ साइड में। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई ही पावर फैक्टर होता है ना, याद है आपको? डिब्बा बनाया था पिछली बार। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कॉस फाई से। अब यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है? पाई/2, तो कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है ना। अब देखो यहाँ पूछ लेंगे ऐसे, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर जो कंटेन कर रहा है सर्किट, उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, कितना होता है? तो आपको तुरंत बोलना है पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। अब पावर फैक्टर 0 होता है तो और क्या हो सकता है 0 इसमें, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है पी एवरेज, पी एवरेज पढ़ा है ना, कि वी नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2, यही तो होता है पी एवरेज, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस फाई 0 है तो पी एवरेज भी तो 0 होगा। अब वी नॉट आई नॉट कुछ भी हो, पी एवरेज की भी वैल्यू, ये तुरंत आप रिमार्क करके लिख लीजिए, प्योर कैपेसिटेंस जो कंटेन करता है सर्किट, उसमें पी एवरेज 0 होता है, उसमें पावर फैक्टर 0 होता है।
राइट। तो ये जितने मैंने डिब्बे बना रखे हैं, आपको डेरिवेशन याद हो ना हो, लेकिन जितने डिब्बे बना रखे हैं इन सबको आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नहीं आ रहा है एक बार में, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, बट समझ में लीजिए इसको। ओके। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।